सबसे बड़ी खबर है, गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। 24 जून 2017 का ये मामला आपको याद होगा। 24 जून 2017 को चूरू के मालसर गांव में एसओजी ने एनकाउंटर किया था, जिस पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। एसीजेएम सीबीआई केसेस अदालत ने संज्ञान लिया। तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश शामिल थे। और ये बड़ी खबर, कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में। दरअसल सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने जो एनकाउंटर किया था, इसी मामले में क्योंकि सीबीआई जांच कर रही थी और सीबीआई की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपी गई उसे कोर्ट ने अस्वीकार किया है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। इस वक्त की ये अहम खबर, बड़ी खबर। एसीजेएम सीबीआई केसेस अदालत ने संज्ञान इस पूरे मामले का लिया और आपको बता दें कि एनकाउंटर में कौन कौन शामिल था। तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश शामिल थे। और ऐसे में सीबीआई की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट जो लगाई गई उसे अस्वीकार कोर्ट ने किया है। क्योंकि आनंदपाल का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था, काफी विरोध इस पूरे एनकाउंटर का हुआ था, काफी तूल इस पूरे मामले ने पकड़ा था और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर तक कराई गई थी। आनंदपाल का जो एनकाउंटर हुआ था तो पुलिस ने इसकी जांच की थी, लेकिन जब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया तो फिर सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी। और जब क्लोजर रिपोर्ट पेश हुई तो उसमें आनंदपाल की पत्नी या किसी को पार्टी नहीं बनाया, तो हमने फिर कोर्ट में आनंदपाल की पत्नी राजकंवर को पार्टी बनाने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। और जब पार्टी हमें बना ली तो फिर हमने इसके लिए एक प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की और उस प्रोटेस्ट पिटीशन में हमने 4 गवाहों के बयान करवाए, जिसमें 2 डॉक्टर थे, एक आनंदपाल का भाई था जो इस गवाह का चश्मदीद गवाह था रुपेंद्र सिंह, और आनंदपाल की पत्नी राजकंवर। इन चारों गवाहों के बयान होने के बाद कोर्ट ने जो भी कोर्ट को एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लगी उस सभी को सही मानते हुए जो सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो अस्वीकार कर दी है और इस मामले में पुलिस को हत्या का दोषी माना गया है। और उसमें राहुल बारट, तत्कालीन एसपी विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, कैलाश और अन्य लोगों को 302 के तहत हत्या के मामले में प्रसंज्ञान लिया गया है। और हमें हिदायत दी गई कि आप 16/10/2024 से पहले अपनी गवाह सूची पेश करें और इस मामले की पैरवी करें। वापस इस मामले की सुनवाई 16/10 को रखी गई है, उससे पहले हमें हिदायत दी गई कि आप गवाहों की सूची पेश करें। क्लोजर रिपोर्ट वही है जो पुलिस एफआईआर लगाती है, वही सीबीआई में क्लोजर रिपोर्ट होती है। एफआईआर का मतलब ये है कि पुलिस ने जो आनंदपाल की एनकाउंटर किया वो सही है और वही सीबीआई ने माना कि भाई आनंदपाल का एनकाउंटर सही है, वो क्लोजर रिपोर्ट है। मतलब ये जो आनंदपाल की हत्या हुई है वो एनकाउंटर था, हत्या नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने सभी गवाहों को देखते हुए इसे माना है कि ये हत्या की गई थी, एनकाउंटर नहीं था और इसमें पुलिस अधिकारियों को धारा 302 आईपीसी के तहत मुलजिम बनाया। देखिए, वकील को आप सुन रहे थे किस तरीके से पूरे मामले में पैरवी वकील की तरफ से की गई है। और अब पंकज दादीच, स्थानीय संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, तो कुल मिलाकर हम वकील को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का मामला कोर्ट ने माना है और यही वजह है कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। पंकज, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी दीपिका, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने आज अस्वीकार कर दिया और इस मामले में प्रसंज्ञान दिया है। सीबीआई की और से जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी उस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया क्योंकि आनंदपाल की परिवार की ओर से अधिवक्ता ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की थी और प्रोटेस्ट पिटीशन में पत्नी राजकंवर और आनंदपाल के भाई रुपेंद्र सिंह और डॉक्टर रविंद्र सचदेवा और डॉक्टर राजेश जांगू के बयान करवाए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया है। जी दीपिका। अब पंकज, यानी कि मानकर चलें इस एनकाउंटर में जो पुलिसकर्मी शामिल थे जिनको क्लीन चिट सीबीआई की तरफ से दे दी गई थी, फिर क्या उनके लिए ये मुसीबत, ये फैसला? बिल्कुल। अब ये सारी जो जांच अधिकारी थे, तत्कालीन एसपी
राहुल बारट के साथ ही अन्य अधिकारियों ने जो इस मामले में जांच की गई थी, अब कोर्ट के समक्ष उन्हें पेश होना पड़ेगा और कोर्ट इस मामले में आगे क्या उन पर जो है धाराएं लगाती है। जैसा कि अधिवक्ता का कहना है कि 302 की धारा में कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है और अधिकारियों को दोषी माना है। और कोर्ट के फैसले के साथ ही पंकज ये मानकर चलें कि ये पूरा मामला एक बार फिर से खुल गया है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी लेकिन अस्वीकार वो हुई, तो क्या पूरे मामले की एक बार फिर से जांच जारी रहेगी? बिल्कुल जांच जारी रहेगी और कोर्ट ने एफआर को, जो क्लोजर रिपोर्ट है वो एक तरह से एफआर और एफआर को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि उनके अधिवक्ता का कहना है। और दीपिका, इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू हो गई है और वापस इस मामले की सुनवाई 16/10 को मुकर्रर की गई है। बिल्कुल। किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ेगी, किस किस से पूछताछ होगी? क्या जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे जिनको क्लीन चिट दी गई थी उनसे पूछताछ होगी, पेशी उनकी दोबारा से होगी? किस तरीके से मामला ये आगे बढ़ने वाला है पंकज? मामला चलिए ठीक है पंकज, हम रोक रहे हैं जरा आपको। आनंद पाल के भाई है मंजीत, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत जी, क्योंकि कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई, उसे अस्वीकार किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हमारे बड़े भाई साहब बलवीर जी भानुड़ा की 10वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे जो हमें समाचार मिले हैं, कोर्ट के जो फैसला आया है, उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं कि कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। और उन सभी जिन्होंने ये न्याय की जो लड़ाई थी, जैसे सुरेंद्र सिंह जी, माला सर, भवानी सिंह जी, उन्होंने उस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। फिर हमारे जो गिरिराज सिंह जी लोटोड़ा है, लोकेंद्र सिंह जी कालवी है, सुखदेव सिंह जी है, इन्होंने भी सबसे पहले इस आवाज को उठाया और लाखों जो भाई लोग थे उन्होंने सभी ने आवाज उठाई कि ये फर्जी इनकाउंटर है और इसकी सत्यता की जांच की जाए। सबसे पहले तो मैं ये सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि देखो, इसमें हुआ क्या था कि जो न्याय मांगने वाले लोग थे, जो न्याय मांगने वाले लोग थे, उन्हीं के खिलाफ न्याय मांगने वालों को ही मुलजिम बना दिया। तो उस समय ये जो आज जो मुलजिम बने हैं, एसपी राहुल बारट, विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, कैलाश और एक अन्य, तो ये एक बहुत बड़ा गिरोह है पुलिस का। और ये गिरोह मतलब जो मर्जी आए वो काम करता है। और आज इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ और कोर्ट ने जो सच्चाई सबके सामने लेके आए हैं। मंजीत जी, ये बड़ी बात हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मामला क्लोज होने को था लेकिन उसे एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से खोल दिया गया है एक तरीके से। इस पूरी लड़ाई को आप किस तरीके से लड़ रहे थे, कैसे क्या तैयारी थी, कैसे यहाँ पर वकील की तरफ से आप लोगों की तरफ से पैरवी की जा रही थी? जी, हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे समाज के जो गिरिराज सिंह जी लोटोड़ा या सभी ने इस आंदोलन को चलाया और सभी ने न्याय की मांग की, क्योंकि सबको पता था कि ये फर्जी इनकाउंटर है, न कि सही है। जबकि इस हत्या को इन्होंने फर्जी इनकाउंटर दिया और फिर सभी ने मिलके इसको मतलब न्याय की लड़ाई को कोर्ट में ले गए, क्योंकि इनसे तो न्याय मिला नहीं, उल्टा न्याय मांगने वालों को मुलजिम बना दिया। तो कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया और कोर्ट ने हमारी पूरी बात सुनी और आज जो निर्णय दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। चलिए ठीक है मंजीत जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, इससे पहले आपको वकील को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि आप पूरे मामले में कैसे जिन पे आरोप लगे हैं, जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे थे, अब उनके खिलाफ एक बार फिर से जांच होगी। लेकिन चलिए खबरों में जोधपुर से बड़ी खबर है, गैंगस्टर